हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए एक और जो है बच्चों की बूटी लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। देखेंगे आप, शूज़ है, इस तरीके से इसका लुक है। अब ये तो बनाया तो मैंने 1.5 साल से 2 साल के बच्चे के पैर में आ जाएगा, लेकिन ये मैं आपको छोटी सी डॉल पे दिखा रही हूँ। देखिएगा इसका जो लुक है किस तरीके से आ रहा है, ये देखिए। और हार्डली 25 ग्राम्स में बना है। बाकी मैंने आगे स्टेप बाई स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसे शूज़ अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, नॉर्मल से हल्की सी थिक वूल है और 9 नंबर की सिलाई से इसे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से ये सॉक्स आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। हालांकि ये सॉक्स जो है मैंने पूरा सेट बनाया है, उसी की ये सॉक्स है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ईजीएस्ट वे में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की सॉक्स किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, 9 नंबर की सिलाई ली है और मैं जो फंदे हैं वो सिंगल डालूँगी, सिंगल उसमें डालूँगी। 31 फंदे ऐसे डालूंगी। ये हल्की सी मोटी है तो इसीलिए मैं 31 डाल रही हूँ, अदरवाइज़ पतली होती तो ज़्यादा डालती। तो देखिए आप इस तरीके से ऐसे, और 9 नंबर के सिलाई यूज़ कर रही हूँ इसलिए 31 डाल रही हूँ, अदरवाइज़ 34 या 36 के आसपास डालेगा। 2 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए 31 स्टिचेस मैंने नॉर्मल ऐसे डाले हैं। अब करना क्या है, पहली लाइन तो पूरी सीधी बनाऊंगी मैं इस तरीके से। एक लाइन पूरी आपने सीधी करनी है। अब देखिए एक लाइन पूरी सीधी कर ली। अब जहाँ जहाँ मैं बताऊंगी, 2 लाइन जो बताऊंगी वही आपने फिर करते हुए जाना है, और जहाँ जहाँ बताऊंगी वहीं बढ़ाना है। अब देखिए पहला फंदा आप उतारेंगे और एक फंदा यहाँ करने के लिए आपने ऐसे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करना है और इसे जो है यहाँ पे जाली डाले, यहाँ पे एक लगेगा क्योंकि हमेशा यहीं पे बढ़ाना है। ये रखा और आपने यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब बढ़ाने का तरीका अपना अपना है, आपने जिस हिसाब से भी जो है बढ़ाना है ये किया आपने। दूसरा तरीका भी इसमें बता देती हूँ कैसे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से हमने 14 फंदे बनाने हैं। ये देखेंगे, ये एक बनाया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे आपने बना लिए। यहाँ पे भी एक मार्कर लगेगा आपका। अब यहाँ पे हमने बढ़ाना है तो धागा अपनी तरफ एक बनाया, अगेन बढ़ाना है, धागा अपनी तरफ, आपने मार्कर लगाया और यहाँ पे आपने एक बढ़ा दिया। ये हो गया, यानी कि इनके अंदर ही, मार्कर्स के अंदर ही बढ़ाना है। अब फिर से 14 फंदे हैं। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये देखिए, और इस लास्ट फंदे पे हमें बढ़ाना है तो यहाँ पे एक आप मार्कर लगा लीजिए। अब धागा अपनी तरफ और इसमें बढ़ा लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ वाली लाइन पूरी सीधी जाएगी और जो आपने बढ़ाया है उसे किस तरीके से करना है देखेंगे। ये किया आपने। अब जो ये इस तरीके से इसे बैक साइड से बनाएंगे ताकि जाली ना पड़े। अब जो ये है इसे बैक साइड से बनाएंगे ताकि जाली ना पड़े, और अगर आप जाली चाहते हैं तो इसे नॉर्मल बनाइएगा। फिर ये उतारेंगे। अब ये सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं। ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे मार्कर आपने उतारा। अब ये जो जाली सी दिख रही है इसे आपने बैक साइड से ऐसे बनाना है। फिर एक फंदा बनेगा, अगेन ये जाली दिख रही है, इसे बैक साइड से बनाएंगे और फिर ये मार्कर उतारेंगे। फिर ये 14 फंदे बनेंगे आपके। ये देखिए बना लिया आपने 14 फंदे। अब यहाँ पे मार्कर उतरेगा और ये जो है जाली इसे आपने बैक साइड से बनाना है। ये और ये बना लिया। पलट लीजिए। अब देखिए जहाँ जहाँ बताया बढ़ाना वहीं है। फिर से एक बार दिखा देती हूँ, फिर आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। देखिए अब यहाँ पे पहले तो एक फंदा था, अब यहाँ पे 2 फंदे हो गए। देखें ये 2 फंदे हो गए। जाली के लिए धागा अपनी तरफ किया, ये उतारा, 14 फंदे आपने जो है ऐसे बनाए।
अगेन ये 14 बनाए, फिर ये उतारा। अब ये जो एक था पहले, फिर अब 3 हो गए हैं। यहीं पे जाली डलेगी ऐसे, इस तरीके से, और ये बनेगा 1, फिर ये 2, फिर ये 3। अब देखिए, अगर आपने यहाँ जाली नहीं डालनी है तो एक और तरीका होता है फंदे बढ़ाने का, ऐसे ये भी आप कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। ये अपनी अपनी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है। तो धागा अपनी तरफ, ये उतारा और फिर ऐसे बना लिया। अब यही 2 लाइंस फ़िलहाल इसी तरीके से जहाँ जहाँ बताया वहाँ वहाँ आपने बढ़ाते हुए इसे जाना है। ये देखिए, ये आगे यहाँ पे। अब ये उतारा, उसके बाद जाली डलेगी। ये 2 फंदे हैं, पहले मत डालिएगा। जो 14 फंदे थे वो 14 ही रहने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखेंगे, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा और सेंटर में बढ़ेगा। ये 14 फंदों में नहीं बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, सेंटर में बढ़ेगा। और अगली लाइन जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको इसे बनाते हुए जो है जानी है। देखिए, ये सीधा बनाया और फिर ये सीधा। अब जो जाली है उसे आपने बैक साइड से ऐसे बना दिया ताकि छेद ना हो। फिर ये उतारा और फिर सारे फंदे सीधे बनाए। इसी तरीके से अब ये आप रिपीट करते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा, ये जो है मैंने 12 लाइंस यानी कि 6 बार बढ़ाया है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इस समय 55 फंदे मेरे पास हो गए हैं। 6 बार बढ़ाया है। ये देखेंगे आप, ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 लाइंस किए हैं। अब देखिए करना क्या है। अब हमने 4 लाइंस, एक लाइन पूरी सीधी, एक लाइन उल्टी बनानी है, उसमें बढ़ाना नहीं है। तो आप इस तरीके से ऐसे एक लाइन पूरी सीधी कीजिएगा, एक लाइन उल्टी कीजिएगा। 4 लाइंस आपने ऐसे ही एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी की करनी है। ये देखिए, लाइन आपकी पूरी सीधी हो गई। पलट के आपने एक लाइन पूरी उल्टी ऐसे, ये इस तरीके से। तो 2 लाइनें अभी ऐसे हम और करेंगे, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी। फिर बताती हूँ आपको किस तरीके से इसे करेंगे। अब देखिए, ये मैंने 4 की जगह 6 लाइनें बना दी क्योंकि 4 लाइनें मुझे छोटी लग रही थी। तो आप ये देखेंगे, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी करते हुए 6 लाइन बनाई है। बैक साइड से अगर आप देखेंगे, देखिए इस तरीके से। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, इस तरीके से। वो कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखेंगे, ये आपको लाइन दिख रही है। इस लाइन से ऊपर आपको ये दिख रहे हैं, ये देखिए, ये लाइन जो दिख रही है, इस लाइन से ऊपर ये दिख रहे हैं। इनमें से जो ये फंदे हैं, ये जो नीचे से इस तरीके से दिख रहे हैं आप, ये हमें एक साथ लेना है इनके साथ और इसे आपस में जोड़ देना है। अब या तो आप देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस तरीके से एक सिलाई लेंगे और ये देखेंगे आप, ये देखें, ये पहला फंदा दिख रहा है आपको, ये देखिए नीचे, ये देखिए, ये दिख रहा है पहला, फिर ये यहाँ से दूसरा, ये देखेंगे, ये तीसरा। ऐसे आप जो है इस तरीके से फंदे उठा भी सकते हैं। गले बुनने वाली सिलाई में उठाइएगा जो दोनों तरफ से खुली होगी। ये देखेंगे, उठाने कौन से फंदे हैं, जो नीचे दिख रहे हैं, ऊपर जो है वो नहीं, ये नीचे जो दिख रहे हैं। देखिए इस तरीके से आराम से फंदे उठ जाते हैं। तो आप फिर इनको आपस में ऐसे करके जोड़ सकते हैं। और अगर बाय चांस ये तरीका नहीं है तो एक और चीज़ आपको बता दूँ, आप सुई ले सकते हैं, किसी भी कलर का धागा ले सकते हैं, वो बहुत ईजीएस्ट वे है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सारे फंदे हैं। तो आपने करना क्या है, अब आपने क्या करना है कि धागा लिया, आपने इस वाले पे ऐसे डालना है और धागे को निकाल लीजिएगा। कोई भी कलर का धागा लीजिएगा, देखेंगे ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे डाला, फिर इसका नेक्स्ट ये दिख रहा है, देखें ये। इससे क्या होगा कि आपको विजिबल हो जाएगा कि आपको कौन से फंदे को इस तरीके से बंद करना है। देखिए ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, आपने ऐसे डालना है। तो ये देखेंगे आप, ये इसमें ये जो फंदे आ गए, इन्हीं को आपने इसके साथ बंद करना है। आप कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब करना कैसे है, तो ये अगर मान लीजिए आपने ऐसे ऊन के साथ डाला है, पहला फंदा उतारूंगी ऐसे। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको फंदा जिस पे आपने ऐसे डाला है, ये लीजिएगा और इसके साथ ऐसे लीजिएगा, ये ऐसे लिया और इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 कर देना है इस तरीके से।
देखिए। फिर ये दूसरा फंदा, ये देख रहे हैं आप, ये जो इसमें आपने चढ़ाया हुआ है उसे ये लिया आपने ऐसे, और इसे जो है ये लिया, इस पे ले लिया, फिर ये और इसके ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपस में ऐसे बंद होते जाएंगे। अब मैं दूसरा तरीका भी बता दूं, क्योंकि दोनों जो शूज़ है वो एक जैसे ही बनेंगे। अब दूसरा तरीका देखिए, मैंने ये डाल रखा है, आप ये देखेंगे जिस तरीके से आपको बताई सिलाई उसी तरीके से एग्जैक्टली डाली है। अब यहाँ पे सिर्फ एक फंदा कम उठा है, बाकी सारे फंदे एग्जैक्टली उतने ही 54 फंदे उठे हैं। यहाँ हमारे पास 55 फंदे हैं। अब इन्हें करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए देखिए कैसे करेंगे। पहला फंदा उतारूंगी ऐसे, अब ये जोड़ना है तो इसे आपने इस तरीके से ये लेना है और साथ में ये बैक का फंदा लेना है। देखिए ये जो सिलाई पे चढ़ा हुआ है, इन दोनों को ऐसे इकट्ठा बुन के ऐसे उतार देना है। ये देखिए ये उतर गया, ये देखिए ये। फिर ये वाला फंदा लेना है, फिर ये वाला फंदा लेना है ऐसे, और ऐसे बनाना है। अब ये पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। देखिए उतारा, फिर ये लिया, फिर ये लिया ऐसे, इस तरीके। तो ये आसानी से आप दो तरीके से बहुत आसानी से बंद कर सकते हैं। वैसे आप उठा के भी बंद कर सकते हैं, बट मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ईजीएस्ट वे है इसको आपस में ढंग से जो अच्छा वो आ जाए उसको बंद करने का। अब आप सारे फंदे आपने इसी तरीके से ऐसे बंद करने, यानी कि दोनों को एक साथ इस तरीके से बुनना है। तो देखिए ऐसी एक वो आ जाएगी, ये देखें। तो इस तरीके से अब आप सारे फंदे कीजिएगा पहले। अब ये देखिए एग्जैक्टली सेम करते हुए गई हूँ, पूरे बराबर फंदे हो गए। एक फंदा जस्ट कम था क्योंकि 54 उठे थे, तो आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में एक फंदा सिंगल उतारा था। तो आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से ये बंद हो गया, ये देखिए ऐसे आया है। आपको दोनों जो है वो उसी तरीके से सेम करने हैं दोनों पैर, तो उन्हें उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब इस तरीके से आया है। अभी आपके पास 50 जो है 5 फंदे हैं। अब देखिए कैसे करना है, ये है। अब धागा यहाँ पे है तो इसे तो मैं काट दूंगी क्योंकि नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे। अब यहाँ से हम जो है शुरू करना है। मेरे पास 55 फंदे हैं। 55 फंदों को आप देखेंगे किस तरीके से मैं डिवाइड करूँगी। बीच के मुझे 9 फंदे चाहिए। अब देखिए 55 फंदे हैं, उसमें से मुझे सेंटर में 9 फंदे चाहिए, तो 9 निकालूंगी 55 में से तो 46 होते हैं। 46 का आधा इधर और आधा इधर, यानी कि 23 यहाँ पे और 23 यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे इसे बुनूंगी नहीं, पहले 23 फंदे इसमें ऐसे उतार लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिएगा 23 स्टिचेस, 23 स्टिचेस मैंने इसमें उतार लिए। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगी 9 फंदे, 9 स्टिचेस। 1 उल्टे बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिएगा 9। ये हो गए आपके 9। अब पलट लीजिए। अब यहाँ पे एग्जैक्टली 23 है और यहाँ पे 23 है। अब हमें घटाते हुए जाना है, साथ में सेंटर में फंदे बढ़ाने हैं। अब कैसे देखिएगा, पहला फंदा आप इस तरीके से उतारेंगे, फिर 2 और 3 मैं फंदे बनाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने जाली डालनी है और 3 फंदे मुझे सीधे चाहिए, तो धागा यहीं रहने दूंगी और इन 3 फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी। 1 2 3, 6 फंदे हो गए। यहाँ पे आपने जाली डालनी है ऐसे घुमा के, क्योंकि हमने फिर उल्टा फंदा 3 बनाने हैं। अब 2 बनाए आपने उल्टे फंदे, और ये जो तीसरा फंदा है इसको और साथ में इसको, जो 23 फंदे हैं उनमें से एक फंदा आपने इन दोनों को ऐसे 2 का 1 करना है उल्टे में। पलट लीजिए। अब पहला फंदा उतारेंगे और ये सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं ऐसे। 7 8 9। अब ये जो फंदा है ये और साथ में इधर का 23 में से एक फंदा, इन दोनों को आपने ऐसे इकट्ठा 2 का 1 करना है उल्टे में। पलट लीजिए। फिर वही यहाँ से ऐसे उतारूंगी, ध्यान से देखिएगा। फिर अब
दो, तीन, ये बनाया आपने, और एक और फंदा बनाना है चार। पहले हमने तीन बनाए थे, अब चार हो गए। इस तीन के पहले जाली डालनी है, इस तीन के बाद जाली डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जाली डालनी है, धागा यहाँ किया और इस तरीके से आपने ऐसे एक, दो, तीन फंदे बनाए। अब यहाँ पे भी जाली डालनी है और उल्टा बनाना है, तो धागे को इस तरीके से लपेटा और एक, दो, तीन उल्टे बनाए। अब ये वाला और इसके साथ वाला ऐसे, इस तरीके से आपने अब इसे करते हुए जाना है। देखिए ऐसे, ये उतारा, अब ये सारे फंदे आपने उल्टे बनाए, और जो लास्ट का इसमें से फंदा होगा वो, और साथ में इसके साथ का फंदा आपने दो का एक करना है। अब फिलहाल आप इसी तरीके से ये दोहराते हुए जाएंगे। देखिए पहला फंदा उतारा, फिर दो, तीन, चार, पाँच, ये देखेंगे आप। अब यहाँ पे आपके फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, सेंटर में जो तीन सीधे हैं वो तीन ही रहेंगे। फिर जाली डाली और तीन फंदे आपने सीधे बनाए, अगेन जाली डाली और ये पांच फंदे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, और अब ये और इसके साथ वाला दो का एक। अब फिलहाल हम इसी तरीके से करते हुए जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे 31 स्टिचेस आ जाते हैं, तब तक हमने इसी तरीके से इसे बनाते हुए दोनों तरफ से जाना है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे मैं करते हुए गई हूँ तो यहाँ पे इस समय मेरे पास 31 स्टिचेस हो गए हैं, 31 हो गए हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, आप ये देखेंगे जो साइड है आपका, दो, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 12 यहाँ और 12 यहाँ, ये मेरे 31 स्टिचेस हो गए हैं। अब यहाँ पे सीधे साइड पे हूँ तो देखिए क्या करूँगी, उल्टे साइड में इस तरीके से। अब यहाँ से जो है पहले मैं ये वाले फंदे तो उल्टे बनाऊँगी, धागा आगे किया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10 फंदे बना लिए। अब जो सेंटर के 11 फंदे हैं वो मैं बंद कर दूंगी और यहाँ पे 10 फंदे रहेंगे। अब सेंटर के 11 फंदे देखिए कैसे करना है, एक बनाया, दूसरा बनाया और ये वाला इसके ऊपर से डाल दिया, एक, दो, और जो ये जाली बनी है इसे भी आपने ऐसे लेना है, तीन, चार, पाँच, छः, ये जाली है इसे भी लेना है, सात, आठ, नौ, 10 और ये देखिए 11। अब ये 11 फंदे आपने इस तरीके से सेंटर में बंद कर लिए, 11 फंदे बंद किए। अब जो है आपने बाकी ये वाले फंदे बनाने। अब देखिए बनाना कैसे है, जो दो लाइंस बताऊंगी उसको फिर आपने दोहराते हुए जाना है। अब यहाँ से हम ये शुरू करेंगे, देखेंगे ये फंदे ऐसे बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बनाया। अब जो ये 10वां फंदा है और साथ में ये है, इस दोनों को इस तरीके से लेकर दो का एक करना है, जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। पलट के सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे ऐसे, अब लास्ट का फंदा आप सीधा बनाइएगा, लास्ट वाला, ताकि एक चेन सी अच्छी सी आ जाए ऊपर, ये देखेंगे आप ऐसे। फिर पलट के ये वाले फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और लास्ट में दो का एक करना है, 9 फंदे उल्टे बनेंगे, 9 बन गए। अब ये जो 10वां है ये और साथ में ये ऐसे, दो का एक, पलट लीजिए, फिर ये सारे फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा बनेगा। अब आपने ऐसे ही करते जाना है जब तक कि हमारे पास ये सारी जो फंदे हैं 12 फंदे सिलाइयों में, वो सारे इसी में आ जाएंगे। ये देखेंगे क्या, लास्ट का फंदा आपने सीधा बनाया, पलट लीजिए ये, फिर आपने 9 फंदे बनाए ऐसे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये दो का एक।
अब ऐसे ही करते हुए जाएंगे जब तक ये लास्ट का फंदा हमारा हो जाता है, तब तक हम इसी तरीके से इसको जो है रिपीट करते हुए जाएंगे और उसके बाद हम इसे जो है बंद कर देंगे फंदों को। 10 फंदे हमारे पास बचेंगे, वो 10 फंदे हम बंद कर देंगे। देखिए यह किया आपने और लास्ट का फंदा सीधा। अब यही करते हुए जाएंगे। अब देखिएगा ये मैं करती हुई गई हूँ, आप पे देखेंगे, और यहाँ पे सारे फंदे हो गए और ये 10 फंदे फिर मैंने इसे जो है बंद कर लिया इस तरीके से। अब दूसरा साइड किस तरीके से करेंगे वो भी इसमें देख लीजिए आप। अब ये दूसरा साइड है जहाँ पे ये फंदे हैं और ये वाले फंदे हैं। करना तो क्राइटेरिया तो वही है, फिर भी आपको एक बार इसमें जो है बता देती हूँ। देखिए यहाँ से हम लेंगे, ये लिया आपने, और इसे इस तरीके से उल्टा बनाना है। ये लिया ऐसे, छः, 7, 8, 2, 4 और ये 9। अब जो ये वाले 2 फंदे हैं इनको इस तरीके से 10वां और इसके साथ वाला 2 का 1 पलट के, ये सारे फंदे आपके उल्टे बनेंगे और लास्ट का फंदा आपने जो है सीधा बनाना है। ये देखिए बना लिया आपने, और लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से। ये फिर वही पहला उतारूंगी पलट के, आपने पहला फंदा उतारना है और फिर ये वाले फंदे उल्टे बनेंगे। 9 फंदे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर ये 10वां फंदा और ये वाला फंदा 2 का 1। अब ये भी हम पूरा यहाँ तक करते हुए जाएंगे। जब ये सारे फंदे हमारे इसमें ख़त्म हो जाएंगे तब तक हम इसे इस तरीके से करते हुए जाएंगे। ये वाली लाइन सारी उल्टी और लास्ट का फंदा सीधा। देखिए बनाया और लास्ट का फंदा आपने सीधा किया इस तरीके से। अब यही आप दोहराते हुए जाएंगे यहाँ तक, ये वाले फंदे तक सारे। और उसके बाद जैसे हमने ये साइड बंद किया वैसे ही हम ये वाली साइड भी जो है बंद करेंगे। ये देखेंगे ये वाली साइड बंद किया उसी तरीके से। और उसके बाद बताती हूँ आपको कि सिलना किस तरीके से है। फ़िलहाल हम इसी चीज़ को जो है ऐसे दोहराते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से आप ये देखेंगे दोनों तरफ मैंने ऐसे सिल जो है बंद कर दिया। अब इसे आपने सिलना है। सिलना कैसे है देखेंगे, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। आप चाहे तो आप मैट्रेस सिलाई से सिल लीजिए, कैसे भी सिल लीजिए, वो आप अपने अपने हिसाब से जो है देखेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने ये सिल लिया है। आप देखेंगे, देखें इस तरीके से दोनों शूज़ जो है तैयार हो गए बच्चे के। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, ये बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। ये कम से कम 1.5 साल से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये देखिए। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।